इसी तरह से 112 की पुलिस भी उस दिन इसी जगह पर मौजूद थी और यही वो ठेला था जो आपको ठेला दिख रहा है। यही वो लड़के की तस्वीर जो आपको दिख रही है। इसी लड़के पर आरोप ये था कि इसने जो भी चिकन मोमोज बनाया था उसमें चिकन मटन की जगह पर गौ मांस मिला हुआ था। देखिए 112 की पुलिस जा चुकी है। पुलिस को एक बार दिखा दीजिए। ये 112 की पुलिस जो लोगों का कहना है, मतलब जो खबरें जिस हिसाब से चल रही थी, इसी तरह से इसी चौक पर उस दिन भी मौजूद था। इस लड़के के द्वारा कई महीनों से जो लोग यहाँ पर मोमोज खाते थे वो चिकन नहीं बल्कि गौमांस खाते थे। मतलब ये एक अफवाह था। पूर्णिया पुलिस ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें चल रही है, देखो सर्कुलेट हो रहा है, उसी के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि ये लड़का जो आपको दिख रहा है ये नेपाली हिंदू है। नेपाल वो देश है जहाँ पर कि कंप्लीट हिंदू राष्ट्र घोषित वाला वो देश है। और उस जगह पर आप ये देखिए जो स्थितियां आपको दिख रही है, तो आगे रस लिखा दीजिए। इसी ठेला को उपद्रवियों के द्वारा आग के हवाले किया गया था इस शक में कि इसके द्वारा जो मोमोज परोसा जाता है उसमें गौ मांस रहता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है स्थितियां। अब ये ठेला में एक तरह से देखिए, आपको एक कांच वगैरह भी दिख रहा होगा। ये कांच है और आगे ये सब लगे हुए हैं, ये जला हुआ है। यही वो ठेला था। और इस जगह पर एक ठेला नहीं बल्कि कई सारे ठेला रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक और है जो दार्जिलिंग मोमोज के नाम से यहाँ पर आपको ये भी मोमोज बेचते हैं। अब इनके ठेला का क्या नुकसान है या क्या है नहीं है वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक ठेला और वही वो लड़का था जिस लड़के के ठेला को जो उपद्रवी है वो नुकसान पहुंचाए। और उसके बाद एक लोगों की यहाँ से गिरफ्तारी जो है वो भी पूर्णिया पुलिस के द्वारा जो है वो की गई है। लेकिन पुलिस पर भी ये गंभीर सवाल उठ रहे थे कि इस चौक पर ऑल टाइम ईच एंड एवरी टाइम जो है वो पुलिस वाले यहाँ पर रहते हैं। अभी भी जब हम लोग का कैमरा ऑन हुआ तो उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से चले गई, जबकि इसके कभी कुछ पुलिस वाले अभी भी वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जो आपको दिख रहा होगा इनके गाड़ी के अंदर बैठने वाला पुलिस यहाँ टहल रहे हैं। गाड़ी को यहाँ से उठाकर दूसरे जगह पर लगा दिया गया, थोड़ी दूर पर उन्होंने गाड़ी को लगा दिया। चलिए उनका मसला अपना अलग है, लेकिन मसला यही है कि सिर्फ एक शक के आधार पर और उसके बाद उपद्रवी जो है वह लाइव भी करते हैं वीडियो को और ये भी दिखाते हैं कि जो लोग भी सनातन के साथ अपमान करेगा उसका यही हश्र होगा। इस तरह से कहकर जो है वो वीडियो वायरल कराया गया और वायरल करने वाले को ही पुलिस जो है वो उठाकर लेकर गई थी। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोग उनसे भी जान लेते हैं कि किनके सामने ये, क्योंकि ये लोग तो होंगे ही वहाँ पर। ये आप ही का दुकान है क्या भैया ये जो खोल रहे हैं? आप ही का है। आपका क्या नाम है? आलोक नाम हुआ मेरा। ये इस लड़का को तो देखते होंगे आप लोग? इसको इस लड़का जो खोलता था दुकान, हाँ आगे में था क्या मामला था उस दिन का? अब मामला क्या था बस देखिए, हम लोग तो अपने दुकान में बिजी रहते से मतलब रखते हैं। हाँ। तो मतलब पहले तो ये बताया गया है कि वो गौ मांस परोस रहा है, उस कारण से भीड़ ने उसके ठेला को आग के हवाले कर दिया। अब फिर खबरें आ रही है कि वो गौ मांस नहीं था बल्कि चिकन या मटन पुराना होगा, बासी होगा, लेकिन उपद्रवियों ने गौ मांस का हवाला दे दिया। ऐसा कुछ हुआ था क्या? लोग जो क्या सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन उस समय जब तोड़फोड़ हो रहा था तो आप लोग देखे होंगे। लेट नाइट हुआ था ना, तो उस समय दुकान बजे बजे तक तक। अब कितने बजे लेट नाइट हुआ था, हम लोग यहाँ नहीं थे। मतलब तोड़ फोड़ की जब हो रही थी तो हम लोग यहाँ नहीं थे। उस समय आप लोग नहीं थे? हाँ हाँ। और शेष क्या मामला है? आप लोग नहीं मोमोज खाए थे इनका? कभी शौक से कभी मोमोज खाए थे इसका? हम मोमोज खाते ही नहीं। खाते ही नहीं। तो फिर टेस्टिंग पता नहीं है कि उसमें चिकन था? अवॉइड करते हैं। हाँ। हम फास्ट फूड खाते ही नहीं। इसमें इनको नहीं पता है कि चिकन था, मटन था या गौ मांस था। लेकिन उपद्रवी जो कहकर उपद्रव मचा है वो जरूर कह रहे थे कि उसके अंदर गौ मांस था। और स्थानीय ये लोग ही दुकानदार है। आपका भी यही दुकानदार है भैया? हम ऐसे बैठे हैं, दुकानदार वहाँ है। ऐसे ही बैठे हैं? अरे दुकानदार वो है? अच्छा दुकानदार वो है। उस घटना के बारे में आपको तब कुछ नहीं मालूम होगा? तब मोमोज तो आए 2 दिन बाद आए यहाँ, तो हमको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। आप दुकानदार हैं इनके, क्या हुआ था उस दिन? हमको नहीं पता इसमें। आप लोग बंद कर दिए दुकान बढ़ा के भाग चले गए। चलिए, आमतौर पर ऐसा होता भी है क्योंकि ये शहर का इलाका है। शहर में जब इस तरह के कुछ होते हैं तो ये लोग अपना सामने बंद करके चले जाते हैं या लोग बताने से कतराते भी हैं कई बार। लेकिन जो चीज पुलिस के हवाले से खबर आ रही है कि यही वो मतलब ठेला वाला था। और ये अच्छा इतना बता सकते हैं कि ये लड़का नेपाली टाइप का दिखता है क्या? कुछ लोग बता रहे हैं कि नेपाली था, इतना बता सकते हैं आप लोग? नेपाली नहीं था। नेपाली नहीं था? वो तो मैं पर्सनली था मुस्लिम ही ना? हाँ मुस्लिम ही। मुस्लिम था, ये तो मैं जानता हूँ। अच्छा देखिए, ये जरूर ये लोग बता रहे हैं था तो वो मुस्लिम ही, लेकिन वो चिकन था, मटन था या गौ मांस था ये आ सकता हूँ। ये मैं नहीं बता सकता। मुस्लिम था ये मैं जानता हूँ।
क्योंकि वही मेरे दुकान पे तो मान के चल सामान लेने के लिए बगल में दुकान है, मेरा जनरल स्टोर है, तो कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने आना हो या और भी कुछ। मतलब कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो नेपाली हिंदू था, लेकिन वो हिंदू नहीं था, बल्कि था तो वो मुस्लिम ही। मुस्लिम था, मुस्लिम, और मैं जानता हूँ तो वो मुस्लिम था। कुछ आप लोगों को शक इस टाइप का था क्या, क्योंकि लोग इस तरह का हवाला देते हैं, उनके पास मोबाइल में एक वीडियो पाया गया था, मतलब नहीं चौक पर इस तरह का था, आज तक घटना वगैरह हुआ नहीं है इस तरह का, क्योंकि उधर भी मुस्लिम का ही दुकान है जो मुर्गा वगैरह बेचता है। गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। अब ये नहीं कहा जा सकता, आज के डेट में कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर, कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक गिरफ्तारी हुई है, अब जो है पुलिस फिलहाल अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है उसके नाम को, लेकिन एक लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कही जा रही है, और वो वही लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस चीज को वायरल कराए थे, जो लोग वीडियो बनाकर ये देखिए ये आज की डेट में सोशल मीडिया का समय है, आप ही लोग आ गए, कहाँ से कितना पत्रकार आया, थोड़ा सा न्यूज मिला दौड़ के आ गया, तो वही कहानी तो सेंसिटिव सोशल मीडिया में सेंसिटिव। आज के डेट में अगर आदेश में जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि वहाँ के भी उपद्रवियों ने एक हिंदू युवक को बेवजह जो है मार के जिंदा जला दिया। आज के डेट में सबको 10-20 हजार का मोबाइल मिल गया है, सबको सोशल अकाउंट बना हुआ है, हर कोई चाहता है मेरा देखे मेरा देखे मेरा देखे, कुछ दिखा सड़क पर रिकॉर्ड किया डाल दिया, अच्छा, बस यही है और क्या है। तो इस कारण से भी उस लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने इस वीडियो को वायरल कराया। बस वही सब है, सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है नहीं लेती है, तो सरकार को सोचना होगा कि अच्छा, फिलहाल दुकान नहीं खोल रहे थे, हमको तो हम तो आज 2 दिन बाद आए ही हैं, हमको तो हम भी सोशल मीडिया पर ही देखे थे, 2 दिन से तो नहीं खुल रहा है, नहीं मालूम, हम तो आज आए तो बंद देखे। आप लोग के यहाँ का नहीं है लड़का? नहीं, यहाँ का लड़का तो नहीं है, हमारे पास आता था। लड़का जो है वो बाहर का था, और ये हिंदू नहीं मुस्लिम थे, जो लोग स्थानीय हैं वो इस बात को बता रहे हैं। बाकी इस मामले को लेकर और क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए इस चौक चौराहे पर कई सारे ऐसे दुकान हैं जो इस तरह के मोमोज जो है वो बेचते हैं। अब उस मोमोज में कुछ लोगों का दार्जिलिंग मोमोज नाम है, और ये दिल्ली 6 की स्पेशल मोमोज नाम करके यही गाड़ियां थी, यही कार्ट था, यही ठेला था, जिस ठेला को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, सिर्फ ये कहकर कि ये लोग जो है गौ मांस जो है वो चिकन मोमोज के नाम पर परोसते हैं। अब जो है आगे क्या कुछ पुलिस कहती है, पुलिस को इस मामले पर एक बार जरूर जो है प्रेस के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से ये क्लियर करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और क्या मामला था, क्योंकि अब मामला शांत होता हुआ बस यही दिख रहा है कि ये जो है गौ मांस नहीं थे, बल्कि चिकन और मटन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बस बासी था। बाकी और भी क्या कुछ इसमें आता है अपडेट, वो हम लोग फिर आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की बस यही खबर है कि जिन्होंने भी इसको किया उन्हें बस ये कहा गया कि अफवाह था, और जिसने भी इस अफवाह को फैलाया वो फिलहाल अभी जेल के सलाखों के पीछे जा चुका है। मुस्लिम युवक जो है वो अपने दुकान को छोड़कर फिलहाल डर से सहम कर अपने घर में बैठा हुआ है, और जो लोग भी इस तरह के माहौल को बनाने में कामयाब हो रहे थे या बनाने के प्रयास कर रहे थे कि पूर्णिया में भी एक तरफा माहौल बने कि जो भी मुस्लिम युवक इस तरह के चिकन मोमोज की दुकान चलाते हैं उस दुकान को हिंदू लोग अवॉइड करें। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी पुलिस चिन्हित करके कार्रवाई करे। हम लोग ये भी चाहते हैं ताकि जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारा का जो निषाद है वो चलता रहे, और हम लोग सब अमन चैन के साथ रह सके। भारत है, इसे बांग्लादेश बनाने की कोई भी आदमी कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा। जय हिंद।